हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द डेवलपर गुरु पे। ठीक है, अपन लास्ट क्लास में अपने एक्सेप्शन हैंडलिंग वगैरह के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसके अलावा मैंने एमसीक्यू बैच के लिए भी एक अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है, उसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वो 20-20 क्वेश्चंस ट्राई करूंगा कि मैं हर वीक तो मुझे अपलोड करना ही है, बीच बीच में मैं अपलोड करता रहूंगा उसमें। ठीक है, तो जिससे आपकी क्या है, तैयारी थोड़ी और बढ़िया हो जाए। ठीक है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स एंड लाइक भी करते रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज बात करेंगे अपन। सबसे पहले अपन बात करेंगे पैकेजेस के बारे में कि पैकेजेस वगैरह के बारे में अपने थोड़ा बहुत बेसिक जाना। आज थोड़ा डिटेल के अंदर जानेंगे पैकेजेस हैं क्या। ठीक है, और सेकंड थिंग अपन बात करेंगे रेपर क्लासेस की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पैकेजेस की। ठीक है, तो जावा के अंदर जो पैकेजेस हैं वो अपन मतलब क्यों यूज में लेते हैं या पैकेजेस होते क्या हैं। ठीक है, पैकेजेस क्या है कि मान लो एक तरह से क्या डायरेक्टरी है मेरी। ठीक है, कोई भी डायरेक्टरी है उसमें मैं क्या करता हूँ, सब डायरेक्टरीज क्रिएट करता हूँ। ठीक है, जैसे जावा की बात करें तो जावा डॉट जैसे अपन कोई भी इंपोर्ट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया, इंपोर्ट जावा डॉट, सॉरी, इंपोर्ट जावा डॉट लैंग डॉट। ठीक है, मैं स्टार्ट ही कर देता हूँ एक बार। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जावा डॉट लैंग पैकेज को स्टार्ट जैसे इंपोर्ट किया। तो इसमें क्या है, जावा एक डायरेक्टरी है आपकी, मैन डायरेक्टरी है जावा। ठीक है, उसके अंदर एक सब डायरेक्टरी किस नाम से है, लैंग के अंदर, लैंग नाम से। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है आपके क्लासेज एंड इंटरफेसेस। जैसे क्लोनेबल इंटरफेस है, ये सब क्या है, एक्सेप्शन सिस्टम थ्रोएबल, ये सब क्या है, क्लास है। तो इसके अंदर क्या है, क्लासेज एंड इंटरफेसेस। ठीक है, तो जावा डॉट लैंग में कौन से हैं, जो जावा लैंग्वेज से जो बेसिक नीड्स है अपनी जावा का प्रोग्राम को रन कराने के लिए या जावा के प्रोग्राम बनाने के लिए, वो सब क्लासेज इंटरफेस किसमें, जावा डॉट लैंग पैकेज में। ऐसे ही अपने पास दूसरा पैकेज है इंपोर्ट जावा डॉट आईओ, जैसे मैं लेता हूँ। ठीक है, तो आईओ के अंदर क्या है, आईओ का मतलब इनपुट आउटपुट। तो इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जो भी फाइलें हैं वो सब किस फोल्डर में है, आईओ नाम की सब डायरेक्टरी में। जावा क्या है, एक मेरी डायरेक्टरी है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर दो सब डायरेक्टरी होगी। ठीक है, एक लेंग नाम से, एक आईओ नाम से। अब लेंग के अंदर कौन सी फाइलें, जो लेंग से रिलेटेड क्लास फाइलें या फिर इंटरफेसेज हैं। आईओ के अंदर जो आईओ से रिलेटेड। तो इसका मतलब पैकेजेस क्या करता है, पैकेजेस क्या करता है, जो सेम टास्क मतलब जो सेम टाइप का टास्क कोई अगर परफॉर्म करते हैं क्लासेस, जैसे आईओ के अंदर मान लो मेरे पास काफी सारी क्लासेस हैं। ठीक है, ये सब क्या करती हैं, ये इनपुट आउटपुट के बारे में सारा अपने पास है। ठीक है, ये क्या करेंगे, इनपुट आउटपुट्स को हैंडल करती हैं। ठीक है, जैसे आप, मैंने स्टार ले लिया। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, इनपुट आउटपुट। तो मतलब सेम टाइप के जो टास्क परफॉर्म करते हैं उनको अपन क्या करते हैं, एक सेम डायरेक्टरी में रखते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया, अपना एक पैकेज हो गया। ठीक है, वो अपना एक पैकेज हो गया जिसमें क्या होंगे, ठीक है, जिसमें क्या होंगे, सेम टाइप्स की जो भी टास्क परफॉर्म करने हैं उस टाइप से, उसके हिसाब से फाइलें, क्लास फाइल और इंटरफेसेस होंगे। तो चलिए अब अपन बात करते हैं कि भाई जैसे अपने पास पैकेजेस हैं, एक तो है बिल्ट इन पैकेज, मतलब जो पहले से बने हुए हैं, जैसे जावा डॉट आईओ है, जावा डॉट लैंग है, जावा डॉट नेट है। ठीक है, जावा डॉट एसक्यूएल है, जावा डॉट यूटिल है, यूटिलिटी के लिए। ठीक है, और जीओई के लिए अपने पास जावा डॉट एडब्ल्यूटी या जावा डॉट स्विंग है। ठीक है, तो इस टाइप के पैकेजेस अपने पास अवेलेबल हैं। तो ये क्या है, ये पैकेजेस क्या है, पहले से बने हुए हैं। ठीक है, और दूसरे हो गए अपने यूजर डिफाइंड, जो यूजर बनाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक पैकेज बना रखा है किस नाम से, कॉम डॉट डेवलपर डॉट गुरु। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे क्या है, कॉम एक क्या होगी, मेरी डायरेक्टरी होगी, उसके अंदर डेवलपर क्या है, एक सब डायरेक्टरी। ठीक है, और गुरु उसके अंदर एक और सब डायरेक्टरी। तो ऐसा क्यों करते हैं, जैसे अपन कोई भी अपन कहीं पे भी डाटा मैनेज करते हैं, या आप रियल लाइफ में भी देखोगे, जैसे अपने घर के अंदर मल्टीपल कमरेज होते हैं, तो वो किस लिए होते हैं, उनका पर्पज होता है कि वो एक अपना बेडरूम हो गया, एक अपना ड्राइंग रूम हो गया, तो सबका पर्पज अलग है। ठीक है, ऐसे ही अपने अलमीरा की बात कर लें तो अलमीरा में अपने पास जैसे कोई भी अपने पास है कि भाई अलग अलग रो होती है, तो उसके अंदर किस टाइप का क्या चीज अपने को रखनी है, अपने सिमिलर टाइप के जैसे कपड़े रखने हैं तो कपड़े अपन किस में रखते हैं, अलमीरा में रखते हैं। तो उसके अंदर फिक्स है कि भाई इसमें बच्चों के कपड़े रखने हैं, इसमें बड़ों के कपड़े रखने हैं। तो वो क्या है, अपन सेम टाइप के प्लेसेस जो चीजें हैं उनको एक साथ अपन रखते हैं। तो वैसा ही है कि मुझे इसके अंदर मेरी जो मेन क्लासेस है वो सारी इसके अंदर रहेंगी। चलिए मैं एक पैकेज और क्रिएट करता हूँ, मैं एक नया पैकेज क्रिएट करता हूँ, कॉम डॉट डेवलपर डॉट टेस्ट। ठीक है, मैंने किस नाम से किया, कॉम डॉट डेवलपर डॉट टेस्ट। इसके अंदर एक क्लास और क्रिएट कर देते हैं, एक क्लास ले लेता हूं मैं। ठीक है, टेस्ट क्लास। ठीक है, तो चलिए मैं टेस्ट क्लास बना दी यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हुआ, मेरे पास दो
दो पैकेजेस बन गए, एक com.developer.guru और एक com.developer.test। ठीक है, तो चलिए अपन देखते हैं, एक बार मैं आपको डायरेक्टरी दिखाने की कोशिश करता हूँ कि अपना, जैसे मान लो कि बैकएंड में कैसे डायरेक्टरीज क्रिएट होती हैं। ठीक है, तो मेरा ये डेवलपर गुरु प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसके अंदर मेरे पास क्या है, सोर्स। मैं जो भी क्रिएट काम कर रहा हूँ वो सोर्स डायरेक्टरी में काम कर रहा हूँ। तो मेरे पास सोर्स, सोर्स के अंदर इसने क्या कर दिया, कॉम नाम से एक फोल्डर बना दिया। किस नाम से, कॉम नाम से। कॉम नाम, कॉम क्या है, मेरा मेन फोल्डर है। उसके अंदर क्या है, डेवलपर नाम से। इसके अंदर क्या है, दो फोल्डर बन गए, गुरु एंड टेस्ट। जो मैंने दो पैकेजेस लिए। ठीक है, अब गुरु से रिलेटेड जो भी जावा क्लासेज हैं वो मैं सब गुरु में रखूंगा, और टेस्टिंग से रिलेटेड सारी क्लासेज में किस में रखूंगा, टेस्ट में। तो चलिए देखते हैं, गुरु के अंदर क्या है, अपनी माई फर्स्ट क्लास है। ठीक है, और टेस्ट के अंदर क्या है, अपनी टेस्ट क्लास है। समझ गए। तो ऐसे ही क्या होता है, जो एसआरसी है, जो जावा की जो बनी हुई है पहले से, उसमें क्या है, जावा नाम से फोल्डर है, जावा के अंदर लैंग है, ठीक है, आईओ है। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारी डायरेक्टरीज जावा के अंदर पहले से बनी हुई है। तो सिमिलर टाइप की डायरेक्टरी में वो सिमिलर टाइप की फाइल्स रखते हैं। तो ये क्या है, यूजर डिफाइंड पैकेजेस। ये क्या है, यूजर ने डिफाइन किया है। ठीक है, मैंने मेरे हिसाब से डिफाइन किया। जैसे कोई आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है, जैसे अपन कोई भी एडवांस जावा की बात कर ले, वहां पे कंट्रोलर, डाओ, इस टाइप से क्या होते हैं, अपने पास बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से अपन क्या करते हैं, उनको मैनेज करते हैं। तो मेरा प्रोजेक्ट है, उसके अंदर मेरे पास मल्टीपल टास्क होंगे, मल्टीपल मॉड्यूल्स होंगे। तो मॉड्यूल वाइज मैं क्या करूंगा, उसके अंदर मेरी पैकेजेस बनाऊंगा। ठीक है, तो सेम टाइप का मॉड्यूल होगा, उसके लिए मैं एक सिंगल पैकेज बना के उसके अंदर यूज कर सकते हैं। अब चलिए कि जो पहले से बनी हुई है उनको आप इंपोर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, उसके लिए आप क्या यूज करते हो, इंपोर्ट कीवर्ड। ठीक है, अब जावा डॉट, जैसे मैं AWT ले लेता हूं। ठीक है, AWT क्या है अपनी, ठीक है, ये किसके लिए यूज आती है, आप लोगों ने देखा होगा तो, अपने जो डिजाइन वगैरह बनाते हैं। ठीक है, जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जिसको बोलते हैं, GUI के लिए। ठीक है, तो इसमें बटन्स वगैरह या कोई डिजाइन सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना अपन, कोई भी, जैसे ये सॉफ्टवेयर की बात करूँ, ये एक सॉफ्टवेयर, ये इसमें ये बटन्स हैं, ये लिंक है। ठीक है, इस टाइप से। तो ये अपना क्या है, इसको मैंने क्या कर लिया, इम्पोर्ट कर लिया। अब चलिए एक पैकेज और है मेरा, एक छोटा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। मेरे पास दो पैकेजेस हैं, एक जावा डॉट AWT है, एक जावा डॉट AWT डॉट इवेंट है। अब इसके अंदर जो इवेंट वाला फोल्डर है वो AWT के अंदर ही तो है। अब इवेंट फोल्डर और बन गया, उसके अंदर क्या है, आपकी उसकी क्लासेज हैं। ठीक है, तो क्या मैं अगर ये लाइन लिखता तो भी मेरा काम चल जाता क्या। ठीक है, जैसे अपन चलिए बात करते हैं इवेंट के अंदर, जैसे मान लिया एक्शन लिसनर है, इंटरफेस एक्शन इवेंट है। ठीक है, तो चलिए मैं एक्शन इवेंट है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मैंने इसको कमेंट कर दिया। अब अगर मैं एक्शन इवेंट को यूज करता, ये बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट कर देगा, मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, एक्शन इवेंट को जैसे ही मैंने किया, इसने क्या किया, इसको इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या, इसका सब पैकेज है। तो इससे मेरा काम चल रहा है क्या, नहीं चल रहा। ठीक है, मेरे कहने का मतलब क्या है, कि अगर आपका सब पैकेज में कोई क्लासेज हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या है, AWT जो फोल्डर है, मेरी डायरेक्टरी है, उसकी सारे क्लासेज इंटरफेस, ना कि उसकी सब डायरेक्टरी की। ठीक है, सब डायरेक्टरी के, जैसे इवेंट एक सब डायरेक्टरी है, इसके जो पैकेजेस हैं, इसके लिए मुझे क्या इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। AWT जो स्टार का मतलब है, ठीक है, कि AWT जो फोल्डर है उसके अंदर जितनी भी क्लासेज इंटरफेस है वो, ना कि उसकी सब डायरेक्टरी के अंदर जो क्लासेज इंटरफेस, उनको नहीं उठाएगा वो। ठीक है, तो इस केस में आपको अगर इवेंट वाले यूज करने हैं, तो इवेंट को भी आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पे स्टार का मतलब क्या है, जैसे मैं एक सिंगल क्लास मुझे इंपोर्ट करनी है। ठीक है, तो मैं क्या दे सकता हूँ, जैसे मुझे अल्फा कंपोजिट ये इंपोर्ट करनी थी दूसरी, तो उससे क्या हुआ, सिर्फ सिंगल क्लास आपकी इंपोर्ट हुई है। स्टार का मतलब ऑल क्लासेज एंड इंटरफेसेस, ऑल क्लासेज एंड इंटरफेसेस। अब ये पैकेजेस अपन बनाते हैं, इनका अपने को फायदा क्या है, एक तो अपन क्या है, डिवाइडेड हो जाता है अपने सिमिलर टाइप के, अपने क्या है, थोड़ा सा इजी हो जाता है मेंटेन करना। सेकंड थिंग, हो सकता है मेरे पास 5 मॉड्यूल है, मैंने 5 से मॉड्यूल के अंदर मान लो एक सेम क्लास मुझे रखनी है हर जगह। तो अब जैसे इसके अंदर मैंने टेस्ट क्लास रखी है, तो क्या मैं इसके अंदर भी टेस्ट क्लास क्रिएट कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल मैं क्रिएट कर सकता हूँ। किस नाम से, टेस्ट क्लास। तो मैं यहाँ पे भी टेस्ट क्लास क्रिएट कर सकता हूँ और यहाँ पे भी। ठीक है, तो जैसे जावा के अंदर भी अपन बात करें, ठीक है, तो पहले से जो है उसके अंदर भी तो अपने पास है। जैसे मैं अगर बात करूँ जावा डॉट यूटिल डॉट डेट,
ठीक है। यूटिल के अंदर एक क्या है, डेट है, इंपोर्ट जावा डॉट एसक्यूएल डॉट डेट। अच्छा, इसको ले नहीं रहा ये, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, जावा डॉट एसक्यूएल डॉट, ठीक है, मैंने जावा डॉट एसक्यूएल ले लिया एक बार। ठीक है, ये क्या कर रहा है कि आपके पास क्या होगी, दो डेट सेम टाइप की होगी। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पे जैसे डेट क्लास है वो यूटिल पैकेज में भी है और एसक्यूएल पैकेज में भी है। जो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज आप यूज करते हो उसकी भी डेट है। तो ये बोल रहा है कि डेट आप दोनों को आपने यूज कर लिया, आप एक को, तो ये क्या है, उसमें कोलिजन हो रहा है। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ जैसे अपने टेस्ट क्लास यहाँ पे भी है, टेस्ट क्लास यहाँ पे भी है, ठीक है, उसी टाइप से क्या हो सकते हैं, जावा के अंदर भी तो है। तो दो पैकेजेस के अंदर सेम क्लास पॉसिबल है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन, जैसे कोई भी क्लासेज है अपने पास, मोस्टली इंपॉर्टेंट पैकेजेस कौन से हैं। ठीक है, जावा डॉट लैंग हो गया जिसमें लैंग्वेज से रिलेटेड सारी फाइल्स हैं। ठीक है, तो बेसिक बेसिक है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो इनपुट के लिए है, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल, जो यूटिलिटी की जितनी भी क्लासेज हैं, जाके लाइक एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट है, वेक्टर, ठीक है, क्यू, सब के लिए क्या है यूटिलिटी के अंदर मैप, सब क्लासेस किसमें है, इसमें। जावा डॉट नेट है, वो नेटवर्क के लिए हो गया। ठीक है, कोई नेटवर्क से रिलेटेड लाइक सॉकेट प्रोग्रामिंग अपने को अगर करनी है तो जावा डॉट नेट यूज में लेते हैं। ऐसे ही जावा डॉट, ओ सर, इंपोर्ट नहीं लगाया मैंने, इंपोर्ट जावा डॉट एप्लेट्स के लिए एप्लेट हो गया, एडब्ल्यूटी हो गया, एडब्ल्यूटी के अंदर सारे बहुत सारे सब पैकेजेस भी हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है अपने पास, जो मोस्टली अपन यूज करते हैं। आराम है, सिक्योरिटी से लेकर सिक्योरिटी है, टेक्स्ट है, टाइम है, ठीक है, यूटिल है, इस टाइप से क्या है, जावा के अंदर बहुत सारे पैकेजेस हैं जिनको अपन यूज कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये तो अपने पास क्या है, पहले से बने हुए पैकेजेस को आप क्या कर रहे हो, यूज करने के लिए आप क्या करते हो, इंपोर्ट कर रहे हो। सेकंड थिंग, आप अपना पैकेज बनाते हो तो आप पैकेज कीवर्ड, और उसके बाद आप क्या करते हो, आपको जो भी सब डायरेक्टरी बनानी है तो उसके सब डायरेक्टरी में तोड़ने के लिए आप क्या यूज करते हो, डॉट यूज करते हो। ठीक है, तो कॉम के अंदर क्या हो गया, एक डेवलपर हो गया, उसके अंदर एक क्या होगी, गुरु नाम से कोड होगा। क्लियर है सभी को यहाँ तक? यहाँ तक अगर किसी को कोई भी डाउट है, ठीक है, आपको भी अगर कोई सब पैकेजेस वगैरह बनाने हैं तो आप इस टाइप से बना सकते हो। ठीक है, किसी को भी कोई भी डाउट है तो आप मुझे क्वेश्चन वगैरह डाल सकते हो। अब ये जो मेरे पास जो भी क्लासेज बन गई वो कहाँ पे बनती हैं, जिसमें अगर यहाँ पे बात करूँ तो गुरु के अंदर मेरे पास दो जावा फाइल्स बन गई। ठीक है, तो आपका जो प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, इसके अंदर बिन के अंदर क्या होती है, सारी आपकी क्लासेस, सेम पैकेज बनता है उसमें क्या होती है, सारी आपकी क्लास फाइलें रहती है। किस फोल्डर में, बिन फोल्डर में। ठीक है, अब जब आपको मान लो इसको किसी को देना है या कोई मेरा प्रोजेक्ट है वो रेडी हो गया, अब मुझे क्या इसको क्या करना है, जैसे मेरे पास कोई मुझे क्या करना है, इसकी एक फाइल बनानी है। कौन सी फाइल बनेगी, जार फाइल। ठीक है, कौन सी फाइल, जार फाइल। इसको किस नाम से, जार का पूरा नाम क्या है, जावा आर्काइव, जावा आर्काइव फाइल। ठीक है, तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि भाई ये जो जार फाइल है ये क्या काम करती है, इसका नाम क्या है इसका। तो जावा आर्काइव फाइल है, ये क्या करेगी, सारी क्लासेज जितनी भी अपनी डॉट क्लास फाइलें बनी है और बनी है उनको क्या करेगी, बाइंड कर लेगी। उनको क्या करेगी, जो भी है उन सबको क्या करेगी, जो भी अपनी क्लास फाइल है उन सबको कंप्रेस्ड करके एक फाइल बना देगी। ठीक है, फिर वो क्या हो जाएगी, अपनी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हो जाएगी, आप उसको कहीं पे भी रन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक्सपोर्ट मान लो मैं करता हूं तो यहाँ पे मैंने लिख दिया जार फाइल। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया, रनेबल जार, जैसे एक तो ठीक है आप जार फाइल बना सकते हो उसको। तो इसका मैं यहाँ पे दे सकता हूँ कि मेरी जो फर्स्ट क्लास है वो मेरी मेन फाइल है, और यहाँ पे आप जो डेस्टिनेशन देना चाहते हो जो भी, ठीक है, वो डेस्टिनेशन दे दोगे तो ये क्या करेगा, जो जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, ठीक है, उस जार के अंदर ऐड कर देगा। लाइब्रेरी का मतलब जितनी भी आपके फोल्डर्स हैं, जिनकी क्लास फाइलें हैं जिनके अंदर, उन सबको क्या करेगा, वो एक जार फाइल बना देगा।
रनेबल जार हो जाएगी, उसको आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो कहीं पे भी, वो एक तरह सॉफ्टवेयर की तरह काम करेगा आपका। आप जब सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, जावा आर्काइव फाइल में ही बनाते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसके बारे में अपन ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये आपके सिलेबस या डेवलपर के हिसाब से है, बाकी प्रोग्रामर वगैरह के हिसाब से नहीं। क्लियर है सभी को? आपको सब पैकेजेस वगैरह कैसे क्रिएट करने हैं, ठीक है, वो सब आपको मैंने बता दिया। अब चलिए बात करते हैं अपन रैपर क्लासेस की, ठीक है। पैकेजेस के बारे में मोस्टली बता दिया कि इंपोर्ट कैसे करना है, पैकेजेस आप कैसे लिख सकते हो, या आप सेम क्लासेस बना सकते हो या नहीं बना सकते हो, सब पैकेजेस को आप कैसे इंपोर्ट कर सकते हो, वो सब। अब बात करते हैं रैपर क्लासेस की। रैपर क्लासेस कौन सी क्लासेस होती हैं, ठीक है। जितने भी अपने पास प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं जो अपन यूज करते हैं, इंट, फ्लोट, डबल, तो इनकी जो क्लासेस, क्योंकि जावा के अंदर क्या है, सब कुछ क्या है, एज एन ऑब्जेक्ट काम करेगा, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्लासेस यूज करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो उनकी क्या यूज कर सकते हो आप, क्लासेस यूज कर सकते हो। तो उनकी पहले से क्या है, क्लासेस बनी हुई है, उनको अपन क्या कहते हैं, रैपर क्लास। तो रैपर क्लास मतलब है क्या, रैपर क्लास क्या करती है, जो आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है उसको स्टोर रखती है। मतलब जैसे मैं रैपर क्लास की बात करूं, तो जैसे मैं मान लियो मैंने इंटीजर मेरी क्या है, एक रैपर क्लास, ठीक है। इंटीजर आई इक्वल टू, जैसे मैं 10 ले लेता हूं, तो ये मेरी क्या है, एक रैपर क्लासेज है। ये किसको स्टोर रखती है, इंट को। ये और इंट क्या है, ये क्या है मेरा, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, और ये क्या है, रैपर क्लास है, ठीक है। क्लियर है? तो रैपर क्लास क्या करेगी, जो आपके प्रिंटेड डेटा टाइप्स हैं उनको स्टोर रखती है, ठीक है। चलिए, अब इनके बारे में अपन थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। तो अब आप जो भी आपके पास जो प्रिंटेड डेटा टाइप्स है, ठीक है, उसको अगर आपको ऑब्जेक्ट में क्रिएट करना है तो आप क्या यूज करोगे, रैपर क्लासेस यूज कर लोगे उस पर्टिकुलर आपका जो भी प्रिंटेड डेटा टाइप्स है, जैसे इंट है और है, तो उसकी क्या करोगे, रैपर क्लास को यूज कर लोगे। चलिए, अपन सबसे पहले बात करते हैं कि अपनी जो मोस्ट यूजेबल जो रैपर क्लासेस हैं वो कौन सी हैं, या जिनके प्रिंटेड डेटा टाइप्स हैं उनकी रैपर क्लासेस कौन सी हैं। जैसे मैं बात करूं कैर की, अपना प्रिंटेड डेटा टाइप्स है, ठीक है, इसकी क्लास का क्या नाम है, करेक्टर, ठीक है। दूसरा अपन बात करें बाइट की, तो इसकी प्रिमिटिव वो रैपर क्लास का नाम क्या है, बाइट, ठीक है। थर्ड अपन ने लिया था जैसे अपने पास बाइट है, ठीक है, शॉर्ट है, तो इसकी क्लास, इन सब की रैपर क्लासेस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इंट के लिए रैपर क्लास क्या है आपकी, इंटीजर, ठीक है। लॉन्ग के लिए लॉन्ग, फ्लोट की फ्लोट, आगे अपना रह गया डबल की डबल, ठीक है। उसके अलावा अपना एक रह गया बुलियन, ठीक है, इसकी किस नाम से, बुलियन, ठीक है। ये अपने पास क्या है, सारे अपने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं और ये इनकी रैपर क्लासेज है, ठीक है। तो अब अपन इनको रैपर क्लासेज को यूज कैसे करेंगे, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे अपन बात करें कलेक्शन क्लासेज की, आगे बात करेंगे, तो उसमें जैसे जो भी डाटा है उसको क्या करेगा, वो रैपर क्लासेज अपन क्यों यूज लेते हैं, क्योंकि वो क्या डाटा को एज एन ऑब्जेक्ट स्टोर करेगा। तो ऑब्जेक्ट आप प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का तो ऑब्जेक्ट नहीं है, आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वहां पे सब क्या होगा, ऑब्जेक्ट के रूप में स्टोर होगा। तो ऑब्जेक्ट के रूप में स्टोर होगा तो आप उसके लिए क्या यूज करोगे, रैपर क्लासेज यूज करोगे, ठीक है। तो अब चलो इनके बारे में अपन थोड़ा सा डिटेल्स में जान लेते हैं। मैं इनको हटा दूं या कमेंट कर दूं सबको, चलिए मैं कमेंट कर देता हूं, तो आपको थोड़ा सा इजी रहे कि अपन कौन सी रेपर क्लासेस। तो यहाँ पे मैं सिंगल लाइन कमेंट यूज कर रहा हूँ, मैं मल्टी लाइन यूज भी करना चाहिए था मुझे, ठीक है। चलिए, मैं कोई नहीं, मैंने कमेंट कर दिया। अब सबसे पहले बात करते हैं अपन कैरेक्टर्स की, ठीक है। तो कैरेक्टर्स अपन पहले अगर अपन क्रिएट कर रहे थे तब कैसे क्रिएट कर रहे थे, अपने इस टाइप से कैरेक्टर क्रिएट कर सकते थे, ठीक है। अब अगर कैरेक्टर क्लास यूज लेंगे, ठीक है, मैंने यहाँ पे ले लिया ch2 इक्वल टू, तो उसका क्लास का क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है। और यहाँ पे अपन क्या पास कर देंगे, उस कैरेक्टर को पास कर देंगे। समझ में आया आपको कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। आप इस टाइप से इसको क्रिएट कर सकते हो। अब अगर मैं इसको, ये मेरे पास क्या है, क्लास है, इसको अगर मुझे कैरेक्टर में कन्वर्ट करना होता तो मैं कैसे यूज कर सकता था, ठीक है। मैं क्या यूज करता, कैर वैल्यू। कैर वैल्यू क्या देता है इसकी, इसको क्या रिटर्न क्या कर रहा है, कैरेक्टर रिटर्न कर रहा है।
ठीक है, तो मैं इस टाइप से इसको, इस जो क्लास है इसके से अंदर मुझे कैरेक्टर निकालना है, तो उसके लिए आप कौन सा मेथड यूज करते हो, कैर वैल्यू। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक कैरेक्टर टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें ए पास कर दिया। अगर उस क्लास को, जो ऑब्जेक्ट है उसको मुझे प्रिंटेड डाटा टाइप्स में बदलना है, तो उसके लिए मैं क्या यूज कर सकता हूँ, कैर वैल्यू यूज कर सकता हूँ। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स और भी हैं। जैसे अपना CS2 की बात करूं, करेक्टर क्लास के अंदर कंपेयर टू है, जो क्या करेगा, आपके करेक्टर्स को कंपेयर करेगा। ठीक है, इक्वल्स है, बाकी तो सब आपके ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड्स हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इनको इस टाइप से यूज कर सकते हो। मोस्टली यूज कंपेयर टू या इक्वल्स, यही अपने यूज आते हैं कंपेयर करना हो किसी भी कैरेक्टर्स को। ठीक है, उसके अलावा अपने पास यहाँ पे उस कैरेक्टर को चेक करने के भी ऑप्शन है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, इज से जो स्टार्ट होते हैं कि इज अल्फाबेटिक है या मतलब इज डिजिट है, आप कैरेक्टर में 1 2 3 4 भी तो दे सकते हो, तो वो डिजिट है या नहीं है। ठीक है, वो भी आपका चेक करता है ये, वो लोअर केस में है या अपर केस में है। ठीक है, लेटर है, इज लोअर केस। ठीक है, इज स्पेस या वाइट स्पेस है। ठीक है, इस टाइप से आप उसको, इज अपर केस हो गया, इज वाइट स्पेस है, तो वो सब आप इस कैरेक्टर से चेक कर सकते हो वो कैरेक्टर किस टाइप का है। जैसे मुझे मान लो कोई रिक्वायरमेंट हो गई कि मुझे कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करना है कि वो कैरेक्टर अल्फा बेट है या कोई न्यूमेरिक है या फिर वो अपर केस में है या लोअर केस में है। ठीक है, तो यूजर ने मान लो कि अपन कई बार क्या होता है, जैसे पैन कार्ड की बात करूं, तो पैन कार्ड में क्या है, अल्फा न्यूमेरिक अपन दोनों लेते हैं। ठीक है, उसमें आपको चेक करना है कि सारे अल्फाबेट्स तो नहीं है। तो आप कैसे कर सकते हो, वो जो स्ट्रिंग है उसको आपको कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करके आप एक एक कैरेक्टर को चेक कर सकते हो कि वो कैरेक्टर आपके अल्फाबेट तो नहीं है सारे के सारे। अगर सारे के सारे अल्फाबेट है तो मैं एरर दे दूंगा, क्योंकि पैन कार्ड है उसमें 5 डिजिट कैरेक्टर होता है, फिर 4 डिजिट नंबर, फिर 1 डिजिट कैरेक्टर होता है। तो उसको आप कैसे चेक कर सकते हो, इनके थ्रू आप चेक कर सकते हो। चलिए, अब अपन नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं। जैसे अपने पास ये सब क्या है, बाइट शॉर्ट इंटीजर लॉन्ग, ये सब क्या है, सेम कैटेगरी है। ठीक है, ये सब नंबर्स नंबर्स अपन स्टोर करते हैं, तो उसके लिए काम में लेते हैं। तो इनमें से आप, मैं एक क्लास आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मोस्टली सबसे ज्यादा यूज आती है, अपने पास कौन सी यूज आती है, इंटीजर अपन यूज करते हैं। ठीक है, तो कोई भी अगर मुझे इंटीजर लेना है, जैसे इंटीजर को इनिशियलाइज करना है, तो मैंने न्यू इंटीजर, ये क्या करना, इंट वैल्यू ले लिया मैंने कोई भी। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो। अब आई के अंदर आपके पास कौन से मेथड्स मिल सकते हैं। ठीक है, उसकी बाइट वैल्यू निकालनी है या कंपेयर टू, वही अपने साथ सारे मेथड्स हैं। ठीक है, यहाँ पे जो पार्स इंट है, ठीक है, अपन ने बात की थी, मैंने आपको बताया था कि कोई भी आपका स्ट्रिंग का नंबर है। ठीक है, मैंने ले लिया स्ट्रिंग नंबर इक्वल्स टू 1 2 3। इसको मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए क्या यूज कर सकते हो आप, इंटीजर क्लास का कौन सा मेथड, पार्स इंट। पार्स इंट क्या करता है, स्ट्रिंग लेता है। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या पास कर दिया, नंबर पास कर दिया। अब ये क्या करेगा, इस जो नंबर है, ये पहले यहाँ पे क्या था, स्ट्रिंग में था। अब इसको इसने क्या कर दिया, नंबर में कन्वर्ट कर, वो इसको क्या कर दिया, इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसको क्या कर दिया इसने, इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। तो इस टाइप के इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे मैं मान लो 2 नंबर ले रहा हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, मैंने कल जो क्वेश्चंस करवाए थे उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन ऐसा बताया था आपको। जैसे मैं दोनों को ऐड कर लूं, ठीक है, और एक में सिस आउट, चलिए मैं डायरेक्ट ही लगा देता हूँ, सिस आउट इंटीजर डॉट पार्सेंट नंबर को ले लिया मैंने, प्लस दूसरा मैंने इंटीजर डॉट पार्सेंट नंबर 2 ले लिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे भी मैं नंबर 1 और नंबर 2 को ऐड करा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं इंटीजर में ऐड करके करवा रहा हूँ। चलिए देखते हैं कि इनका आउटपुट क्या आता है। एक का आउटपुट क्या है, 1 2 3 4 5 6, और इसका आया 5 7 9। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्केट कर रहे हैं दोनों स्ट्रिंग हैं, तो स्ट्रिंग की तरह कॉन्केट होंगे अपने। जबकि मैंने इसको क्या किया, नंबर में कन्वर्ट कर दिया, और नंबर कन्वर्ट करके फिर मैंने क्या किया, इनको ऐड कर दिया। तो क्लियर आपको कि आप जो रेपर क्लासेज हैं उनको आप कैसे यूज कर सकते हो। तो अपने पास इंटीजर क्लास है, इसके अंदर बहुत सारे हैं कि आप उनको नंबर्स को कंपेयर करना है। ठीक है, ऐसे ही सेम चीजें अपनी बाइट के अंदर हैं। ऐसे ही अपने पास लॉन्ग में है, लॉन्ग डॉट पार्स लॉन्ग। ठीक है, ऐसे ही अपन क्या करते हैं, फ्लोट के अंदर यूज करते हैं।
फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट फ्लोट और डबल डॉट पार्स डबल, इस टाइप से आप यूज कर सकते हो। ये सब क्या है आपकी रैपर क्लासेस। चलिए अब अपन एक क्लास और बात करते हैं, ठीक है। इन सब के बारे में तो आपने जान ही लिया कि क्योंकि मैंने सभी को एक्सप्लेन करूंगा तो सेम ही है, सभी सभी के अंदर मेथड्स भी लगभग सेम है, ठीक है। आपको आप उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको जाना है तो आप उन पे यहाँ पे आप कोडिंग करोगे तो आपको दिखा देगा कि मेथड्स आपको चेक करने हैं, तो आई डॉट जैसे आप करोगे सारे मेथड्स दिखा देगा यहाँ पे, ठीक है, कि इसके अंदर कौन से मेथड्स हैं। तो आप उसको डिटेल में चेक कर सकते हो। और अगर फिर भी आपको किसी को कोई डाउट्स रहता है, ठीक है, तो मैं एक तो आपको जो एमसीक्यू कराऊंगा उसमें भी मैं क्लियर करता रहूंगा क्वेश्चंस बेस्ड पे, बाकी आप कमेंट्स में भी डालोगे तो भी मैं उसका रिप्लाई करूंगा। तो चलिए अब आगे बात करते हैं और रेपर क्लासेज की, ठीक है, जिसमें एक अपने पास रेपर क्लास है मैथ की, ठीक है, मैथ की। तो चलिए मैं डायरेक्ट ही दिखा देता हूँ आपको मैथ क्लास क्या यूज आती है। मैथ के अंदर क्या है, बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। ई है, ये पाई आपकी जो मैथ के अंदर आपने देखा हो 3.14 वैल्यू है, ठीक है। उसके अलावा आपको कोई भी डाटा निकालना है, इसमें आपने पढ़े होंगे साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। ये फ्लोर वगैरह कोई भी निकालना है तो आप क्या यूज कर सकते हो, जैसे मैं मुझे साइन निकालना है, ठीक है। कोई भी वैल्यू मुझे मान लो कि मैंने दे दिया आपको, किसी को अगर पता है साइन 45 का कितना होता है, तो चलिए मुझे चेक करना है, तो मैं इसको मैथ क्लास में जितने भी मैथमेटिकल फॉर्मूलाज हैं वो सब आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये क्या देगा, मैं जो आपका साइन 45 है उसका वैल्यू दे देगा। जैसे मेरे को याद है जहां तक कि 1045 का वन था, 1.61 दे रहा है ये तो, ऐसा 1060 का था क्या वन, मुझे जहां तक याद है अपन ने मैथ पढ़ी थी उसके अंदर, नहीं। चलिए मैं 1090 और यूज कर लेता हूँ एक बार। 1045 का ही शायद वन था, तो उसने वन पॉइंट कुछ दे दिया। चलिए नहीं नहीं, ये तो 1045 का ही था उसका, तो वहां पे अपन ने शायद पढ़ा था। तो चलिए उसके अलावा जैसे आप कोस है साइन है टेन है, उसके अलावा आपको लोग निकालने हैं, ठीक है, पावर निकालनी है किसी की, या स्क्वायर रूट करना है किसी का, तो उन सब के लिए अपने पास क्या है मैथ क्लास के अंदर मेथड्स, ठीक है। ये पावर निकालनी है आपको कि जिसमें पहली वैल्यू दे दी कि 5 की पावर 3, ठीक है, तो वो मुझे क्या दे देगा 5 की पावर पावर 3 है, जैसे 125 जो भी है वो दे देगा, ठीक है। उसके अलावा आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो SQRT, जिसको भी जो भी वैल्यू दोगे उसका स्क्वायर रूट निकाल देगा। आपको कोई राउंड करना है, चलिए एक प्रोग्राम, इसके अंदर एक मेथड है रैंडम भी। चलिए रैंडम पे एक प्रोग्राम बनाते हैं अपन। रैंडम कब यूज में लेते हैं अपन, मैथ क्लास का रैंडम कब यूज में लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे रैंडम यूज करता हूँ, तो रैंडम नंबर क्या करेगा, मुझे कोई भी डिजिट उठा के दे देगा, ठीक है। चलिए मैं अपन मैथ डॉट रैंडम मुझे क्या करना है, जैसे आपने रैंडम नंबर आपको कब यूज करते हो, जैसे ओटीपी जनरेट करते हैं अपन, 6 डिजिट का ओटीपी आता है तो वो एक रैंडम नंबर जनरेट करती है बैकएंड में, ठीक है। तो वो कैसे क्रिएट करता है, तो मैं 6 वैल्यू का मतलब मेरा 9,09,000 के। अच्छा आप इसमें मैथ क्लास के अंदर जो रैंडम है उसके अंदर आप इस टाइप से यूज नहीं कर सकते उसको, ठीक है। चलिए मैं एक बार इसको 2 मिनट में, क्या ये क्या रिटर्न कर रहा है मुझे, इज द टाइम मैसेज नॉट आर्गुमेंट इंट, 2 सेकंड में मैथ क्लास का रैंडम मेथड, मुझे 6 डिजिट का जनरेट करना है, तो मुझे मैं रैंडम नंबर जनरेट करता हूँ 2 सेकंड। चलिए अपन ट्राई करते हैं एक बार रैंडम नंबर, जस्ट सेकंड। अच्छा ये अभी यहाँ पे कोई रैंडम नंबर ले नहीं रहा, क्योंकि रैंडम नंबर वैसे ही जनरेट कर रहा है। शायद कुछ इश्यू है इसमें। जावा डॉट लैंग डॉट मैथ क्लास मैंने लिया है, हम्म, एक जावा डॉट यूटिल के अंदर भी है। 2 सेकंड में एक इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट रैंडम, ओके। चलिए यूटिल क्लास का रैंडम नंबर यूज करते हैं अपन, न्यू रैंडम,
ठीक है, ये क्या दे देगा अपने को? ओके, ऑब्जेक्ट दे दिया इसने मुझे। रैंडम क्लास का अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं, 2 सेकंड। ओके ओके ओके, इसके अंदर मेथड है डॉट नेक्स्ट इंट करके, सॉरी मैं वो भूल गया था, नेक्स्ट इंट। ये क्या करेगा आपको, ये तो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया था, ठीक है, तो आप इसको ऐसे क्रिएट कर सकते हो। चलिए मैं बता देता हूँ कि रैंडम एम इक्वल्स टू न्यू रैंडम, मैंने एक लाइन में लिखने का मतलब क्या है मेरा, मैंने एम डॉट, अब आप नेक्स्ट इंट कर सकते हो, ठीक है, मैंने उसको एक लाइन में ही लिख दिया कि एम की जगह मैंने क्या लिख दिया, न्यू रैंडम नेक्स्ट इंट। ठीक है, क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है कि भाई ऐसा कैसे लिख दिया? ठीक है, अब चलिए अपन इसको देखते हैं, तो ये क्या मुझे एक रैंडम नंबर देता है क्या? एक रैंडम नंबर दे दिया इसने मुझे, लेकिन कितनी डिजिट का? 10 डिजिट का। लेकिन मुझे क्या चाहिए, 6 डिजिट का चाहिए। तो इसमें आप मैक्सिमम वैल्यू पास कर दो कि मुझे यहां तक इसको चाहिए। ठीक है, तो अब ये मुझे क्या कर रहा है, हर बार एक रैंडम नंबर देगा, ये एक ओटीपी की तरह जनरेट होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गई, एक ओटीपी की तरह जनरेट हो गया। हर बार क्या हो रहा है, एक नया नंबर जनरेट हो रहा है। लेकिन इसमें क्या आ रहा है, आपका क्या आ रहा है, 5 डिजिट का भी आ रहा है। तो इसको रोकने के लिए मैं क्या करूं, या फिर जो भी आपने ओटीपी देखा होगा वो मोस्टली क्या है, 0 से स्टार्ट नहीं होते। ठीक है, तो मैं क्या करूं, उसमें 6 डिजिट पहले ही ऐड कर दूं कि वो 1 लाख से स्टार्ट हो कम से कम। ठीक है, 1 लाख से स्टार्ट हो। ठीक है, लेकिन अगर मैं 99 लूंगा तो फिर ज्यादा चला जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, 90 लाख ले लेता हूँ कि अब ये क्या करेगा, एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा 90 लाख तक। ठीक है, अब उसने जो भी जनरेट किया उसमें 10 लाख ऐड कर देगा। तो मेरा क्या होगा, कभी भी 5 डिजिट का जनरेट नहीं होगा। ठीक है, इस केस में क्या होगा, मेरे पास एक तो सबसे जो पहला करेक्टर वो जीरो नहीं आएगा, क्योंकि कई बार क्या जीरो आता है तो वो फिर थोड़ा सा, कई बार आप अगर उसको जीरो को अपन मैथ में लेते हैं तो स्टार्टिंग का जीरो अपने आप हट जाता है। जब आप मैथ के रूप में, इंटीजर के रूप में स्टोर करते हो तो वो स्टार्टिंग का जीरो, जैसे यहाँ पे 0308626 होता है तो अपन उसको 30826 ही पढ़ते। ठीक है, उस टाइप से। तो ये क्या है, सब अपने पास क्या थी, रेपर क्लासेस थी। मैंने जितने भी बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, ये सब के बारे में बता दिया। उसके अलावा मैथ थी अपने, रैंडम थी, ये सब क्या है अपनी रेपर क्लासेस। ठीक है, तो इनके बारे में अपन आगे और जानेंगे डिटेल के अंदर। कब, जब अपन कलेक्शन क्लासेस को यूज करेंगे तब इन रेपर क्लासेस को अपन क्या करेंगे, यूज करेंगे एज एन ऑब्जेक्ट। जब डाटा को, जो मुझे इंटीजर को ऑब्जेक्ट के रूप में स्टोर करना पड़ेगा, जैसे लिस्ट में ऐड करना पड़ेगा मुझे, तो मैं क्या करूंगा, उसको एज एन ऑब्जेक्ट लूंगा। तो अपन वहां पे भी इसके बारे में और बात करेंगे। तो चलिए, आज अपन ने पैकेजेस और रेपर क्लासेस के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी है, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करोगे तभी अच्छे वीडियोस बनाने में थोड़ा हेल्प मिलती है, मोटिवेट होते हैं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद आप सभी का।